ओम येन देवाः पवित्रेणात्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमानिः पुनन्तु नः। आज हमने पीछे कुछ व्याख्यान दिए हैं जो चारों वेदों का संक्षिप्त विवरण उसमें हमने प्रस्तुत किया था कि संक्षिप्त ऋग्वेद का परिचय क्या है, यजुर्वेद का क्या है और सामवेद अथर्ववेद का संक्षिप्त परिचय क्या है। इस परिचय के बाद आज वेदांग को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। वेद के अंग भी हैं जो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और ये षट इसके अंग हैं, षडंग कहते हैं इसको, अर्थात 6 वेद के अंग हैं। और जब तक हम अंग को नहीं समझेंगे तो फिर अंगी को समझना कठिन हो जाता है, जटिल हो जाता है, दुरूह हो जाता है। तो इसीलिए वेद को सम्यक प्रकार से समझने के लिए वेदांग का ज्ञान होना परम आवश्यक है। तो इसीलिए वैदिक युग को हम 2 भागों में विभक्त कर सकते हैं। एक जो है वैदिक युग और दूसरा उत्तर वैदिक युग। इस वैदिक युग में वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद ये जो है ये वैदिक युग के हैं। और उत्तर वैदिक युग में के अंतर्गत जो हैं वो वेदांग आदि आते हैं। उत्तर वैदिक युग के अंतर्गत वेदांग साहित्य को रखा गया है। ये वेद के अंग हैं। जब तक हम अंगों को नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, हमें वेदक ज्ञान सम्यक नहीं हो पाएगा। तो सम्यक वेदक ज्ञान के लिए वेद के महत्वपूर्ण अंगों के ऊपर भी दृष्टिपात करना परम आवश्यक है। इसके लिए मैं पाणिनीय जो शिक्षा है, पाणिनि का जो रचित, पाणिनीय द्वारा रचित पाणिनीय शिक्षा, उसमें अंगों के बारे में बताया गया है कि ये अंग में 6 अंग हैं। इसके षडंग हैं, शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त हैं, छंद हैं, ज्योतिष हैं। ये सारे वेद के अंग हैं। इसको छंदोबद्ध करके, श्लोकबद्ध करके पाणिनीय शिक्षा में पाणिनीय ने इंगित किया है, संकेतित किया है कि कौन से अंग क्या, इसके छंद का काम क्या है, छंद क्या है, इन अंगों में ज्योतिष का स्थान क्या है, व्याकरण का क्या है, निरुक्त का क्या है। तो कहा है छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते ज्योतिषायनं चक्षुः चक्षुर निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य मुखम व्याकरणं स्मृतम। और इस प्रकार से कहा गया है कि छंद जो हैं ये 2 पैर के हैं वेद के। छंदः पादौ तु वेदस्य, वेद के दोनों पाद हैं। छंद जो है पैरों का काम करता है, पैरों के बिना हम चल नहीं सकते। हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते, और दोनों जो हाथ हैं वह कल्प को कहा गया है, हाथ कहा गया, हस्त कहा गया। ज्योतिष को आँख कहा गया, ज्योतिषामयनम चक्षुः, चक्षु कहा गया। और निरुक्तं श्रोत्र मुच्यते, निरुक्त जो ग्रंथ हैं वह निरुक्त कान का काम करता है। और शिक्षा घ्राण का काम करता है, नाक है, घ्राण शक्ति जिसको कहते हैं, घ्राण इंद्रिय है शिक्षा ग्रंथ। और वेदस्य और मुखम व्याकरणम स्मृतम, और व्याकरण जो है इस वेद का मुख्य भाग है।
इस प्रकार से पाणिनीय शिक्षा में 4 में उन्होंने 41 में, पाणिनीय शिक्षा 41 में उन्होंने इस चीज को स्पष्ट किया है। तो वेदांग का जो अंग, जैसा कि मैंने बताया कि शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये 6 अंग हैं। इसी 6 अंग को षडंग भी कहते हैं। यह षडंग है और इसके लिए कहा जाता है कि वेद जो हैं 6 इसके अंग हैं वेद के, और इस प्रकार की बातें महाभाष्य में महाभाष्यकार पतंजलि ने स्पष्टीकरण किया है और भी स्पष्ट किया है, इसकी महत्ता को और भी बढ़ा दी। और उन्होंने पसाह्निक जो है, पहला आह्निक जो इसका महाभाष्य का प्रथम आह्निक में ही उन्होंने इंगित किया, संकेत किया कि ब्राह्मण ग्रंथ का ये जो षडंग जो हैं 6 अंग हैं उसकी क्या महत्ता है, उसके ऊपर विचार करते हुए उसके महाभाष्यकार पतंजलि ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडंगो वेदोध्येयो ज्ञेयश्चेति। क्या है कि ब्राह्मणेन निष्कारण, ब्राह्मण को तो निष्कारण भाव से, बिना किसी कारण से, बिना किसी लालच और लोभ से, निष्पृह भाव से वेद का अध्ययन करना चाहिए। ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडंगो वेदोध्येयो ज्ञेयश्चेति। ये जो धर्म स्वरूप जो वेद है, वेद हमारा धर्म स्वरूप है। इस धर्म स्वरूप वेद के षडंगो, यह जो 6 प्रकार का अंग है, वेदोध्येयो ज्ञेयश्च, ये इसका वेद का अध्येयो अध्ययन करना चाहिए, ज्ञेयश्च माने जानना चाहिए, निष्कारण भाव से, बिना किसी प्रयोजन से, बिना किसी लोभ लालच से। हर एक ब्राह्मण को, ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः, ब्राह्मण कौन है? जो वेद को जानता है। तो ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः, ऐसे ब्राह्मण को क्या करना चाहिए? निष्कारण भावेन, निष्कारण भाव से वेदाध्ययन करना चाहिए, जानना भी चाहिए। ज्ञेयश्च, केवल अध्ययन ही नहीं करे, उसे मर्म को, उसके तत्व को जाने भी, जाने बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। आगे थोड़ा सा और भी इशारा किया है कि प्रधानं च षडंगेषु व्याकरणम, इसमें षडंगों में, 6 अंगों में जो व्याकरण है उसको मुख भाग के रूप में माना गया है। व्याकरण उसका मुख भाग है वेद का, और प्रधान कहा गया है इन षडंगों में। प्रधानं च षडंगेषु व्याकरणम, व्याकरण जो है षडंगों में मुख्य है। और प्रधाने च कृतो यत्नः फलवान भवति, और प्रधान कर्म को करते हुए यत्न पूर्वक, यत्न करने से वह फलवान होता है, फलदायी होता है। और उसी में व्याकरण पढ़ने के प्रयोजन के ही प्रसंग में कहा है कि सत्य देवाः श्याम इत्यध्येयं व्याकरणम, सत्य स्वरूप हो जाए हम वाग्विद जो होता है वह भी ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, क्योंकि वाग वही ब्रह्म, वाणी ही ब्रह्म है। और वाणी के विषय में तो भर्तृहरि ने अपने व्याकरण का जो अनुपम ग्रंथ है वाक्यपदी ब्रह्मकांड के एक हरिवृत्ति में 126 कारिका की हरिवृत्ति में स्पष्टीकरण किया है। बहुत सुंदर वाणी कही है कि जो वाणी के उपासक हैं, जो उपासना करते हैं, वे मृत्यु से मृत्युंजय बन जाते हैं। ते मृत्युमतिवर्तन्ते ये वही वाचम उपासते। अस्तु, तो मेरा यहाँ अभी जो था यही निवेदन था कि वेदांग जो हैं, वेदांग का आज संक्षिप्त परिचय क्या है इस देने के लिए मैं बता रहा हूँ कि वेद के अंगों के बिना जाने वेद का असली ज्ञान, वेदक ज्ञान नहीं हो सकता। इसीलिए
मैंने कोट करके कहा था कि महाभाष्यकार पतंजलि ने कहा है कि सभी जो इसको निष्कारण भाव से धर्म को धर्म स्वरूप जो वेद हैं इसके अध्ययन करना, वेदो ध्येयो ज्ञेयश्च कहा है, इसको जानना और पढ़ना, अध्ययन करना और इसको जान करके मर्म को के तत्व को समझना भी बहुत आवश्यक है। तो वेद के 6 अंग हैं, शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है और ज्योतिष हैं। इनको समझे बिना हम वेद को मर्म को नहीं समझ सकते हैं। तो शिक्षा वेद रूपी जो पुरुष हैं उसके घ्राण सबसे पहले क्रम से लेता हूँ शिक्षा, जो इसमें 6 अंग हैं व्याकरण इसके वेद के, उसमें सबसे पहले है शिक्षा। जो शिक्षा ग्रंथ है उसका अध्ययन करना आवश्यक है, परम आवश्यक है, क्योंकि उसमें स्वर, वर्ण आदि उच्चारण को शिक्षा के उसके उच्चारण के ज्ञान के बिना हम वेदाध्ययन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके उच्चारण के लिए हमें स्वर आदि की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए शिक्षा के ग्रंथ में कहा गया है, शिक्षा जो इसका अंग है वेद का, इस अंग के बारे में कहा गया है कि स्वर, वर्ण आदि के उच्चारण के का जो उपदेश दें और शिक्षा की वैदिक मंत्र के उच्चारण की विधि की शिक्षा देने वाला ग्रंथ कहा जाता है। जो वैदिक मंत्रों के उच्चारण की जो विधि है उसको शिक्षा कहते हैं। और तैत्तिरीय उपनिषद जो है, तैत्तिरीय उपनिषद के शिक्षावल्ली में सुंदर ढंग से स्पष्ट किया गया है कि शिक्षावल्ली का जो 1-2 है उसमें तैत्तिरीय उपनिषद के 1-2 में शिक्षावल्ली में शिक्षा क्या है, जो वेद के अंग हैं 6 अंगों में शिक्षा भी है। वो शिक्षा के अंदर क्या है कि जो स्वर आदि जो हैं उसमें 6 प्रकार के वहाँ भी बताए गए हैं कि शिक्षाम व्याख्यास्यामः, कहा गया है कि हम शिक्षा की व्याख्या करते हैं। क्या क्या सब है शिक्षा में? तैत्तिरीय उपनिषद में कहा है कि वर्णः, स्वरः, मात्रा, बलम, साम, संतानः, इस प्रकार से 6 प्रकार के इसमें भी बताया गया है। इत्युक्तः शिक्षाध्यायः, तो शिक्षा का जो अध्याय है और शिक्षा ग्रंथ को समझे बिना, शिक्षा को समझे बिना जिसमें स्वर, वर्ण आदि मात्राओं के जो किस मात्रा में किस स्वर को कब उच्चारण करना चाहिए, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित जो 3 उसके हैं नियम, उन नियमों के आधार पर जब तक हम शिक्षा ग्रंथ को नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर शिक्षा का मतलब एजुकेशन वाला नहीं है, ये शिक्षा वेद के 6 अंगों में शिक्षा भी हैं, निरुक्त हैं, व्याकरण हैं। तो शिक्षा क्या है, तो इसके लिए तैत्तिरीय उपनिषद को मैं कोट करते हुए बता रहा था कि 1-2 में है कि शिक्षाम व्याख्यास्यामः, शिक्षा की हम व्याख्या करते हैं जिसमें वर्ण है, स्वर है, मात्रा, बल, साम, संतान। तो जब तक हम स्वर वर्ण को, स्वर को उच्चारण सही ढंग से नहीं करेंगे, किसका उच्चारण कैसे होता है, तो उसको उसके बिना हम कौन से स जो हैं 3 प्रकार के स भी हैं। एक तो दंत्य स हैं और दूसरा मूर्धन्य है स और एक है तालव्य। तो इन तीनों का उच्चारण, जिसका उच्चारण जहाँ जहाँ है उसी प्रकार करेंगे। नहीं तो महाभाष्यकार ही पतंजलि ने कहा है कि दुष्टः शब्दः स्वरतो वर्णतो वा, जो दुष्ट शब्द है, जो शब्द को यदि उच्चारण ठीक से नहीं करेंगे तो मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह स वाक वज्रो यजमानम ही नस्ति, वह वाणी जब उच्चारण, जब वेद का उच्चारण ठीक ढंग से नहीं करेंगे तो वह वाक अर्थात वाणी वज्र हो करके यजमानम ही नस्ति, यजमान को ही नुकसान पहुंचाता है। यथेंद्र शत्रु स्वरतो पराधात, ये उदाहरण दिया जा रहा है कि इंद्र को हराने के लिए असुरों ने भी अपना प्रयत्न किया, देवताओं ने भी प्रयत्न किया, लेकिन देवता इसलिए जीत गए क्योंकि उन्होंने स्वर का अपराध नहीं किया। जिस स्वर का जहाँ उच्चारण होता है, वर्ण स्वर का, उसका सम्यक प्रयोग किया, ठीक से प्रयोग किया, इसीलिए वो जो इंद्र के जो शत्रु थे वो पराजित हुए
राक्षस को पराजय हुआ था। ये पुरानी इतिहास बताते हुए कहा गया है कि जो वेद के 6 अंग हैं, जिसमें 6 अंग जो महत्वपूर्ण अंग हैं, जिसमें सबसे प्रथम शिक्षा है, तो शिक्षा में स्वर और का ध्यान रखना पड़ता है। ये जैसा कि मैंने तैत्तिरीय उपनिषद को बताया था कि वर्ण का उच्चारण कैसे होगा, खंड अखंड जो है ध्वनि, और भीतर तालु, इसमें जो है मुख के भीतर तालु, कंठ, जिह्वा आदि से जो के योग से यह उत्पन्न होते हैं। उसी प्रकार से स्वर में भी वर्ण है जो किसी दूसरे स्वर की सहायता के बिना नहीं बोलते हैं, स्वर की सहायता के बिना ही व्यंजन वर्ण का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मात्रा भी है उसमें, जो स्वरों के उच्चारण करने में जितना समय लगता है उसे मात्रा कहा जाता है, उसका भी ध्यान रखना होता है। बल से अभिप्राय स्थान और प्रयत्न का कितना बल लगाया जाएगा। स्वर तथा व्यंजन के उच्चारण के समय वायु मुख के जिन स्थानों से टकराता हुआ बाहर निकलता है उन्हें वर्णों को स्थान कहा जाता है। अलग अलग वर्णों के स्थान बताए गए हैं। तो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, होष्ठ, तो अकु विसर्जनीय नाम कंठा जो कहा गया है सूत्र में, उसमें उलझाना नहीं चाहता। आभ्यंतर प्रयत्न में ईशत स्पृष्ट है, ईशत स्पृष्ट है, विपरीत, ईशत विपरीत, समृत, ये सब जो है बाह्य में प्रयत्न में संभार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, ये थोड़ा टेक्निकल है। अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। साम में, साम का अर्थ है यहाँ पर साम्य अर्थात दोष रहित। तो माधुर्य आदि गुणों से युक्त उच्चारण, अक्षरों के उच्चारण करने में अनेक दोष उत्पन्न हो जाते हैं, उसका ध्यान रखना। तो ये स्वर में आता है, ये जो है शिक्षा ग्रंथ में आता है। और शिक्षा ग्रंथ, अनेक प्रकार के शिक्षा ग्रंथ हमें उपलब्ध है आज। और शिक्षा ग्रंथ के बारे में कहा जाता है कि ग्रंथों की संख्या 34 है। शिक्षा ग्रंथ जैसे पाणिनीय शिक्षा, जिसका मैंने उदाहरण दिया था कि छंद इसके पैर हैं वेदों के, जो कल्प जो हैं इसके हाथ हैं, ज्योतिष इसके आँख हैं, निरुक्त इसके श्रोत्र माने कान हैं, और मुख जो है व्याकरण है। उसी प्रकार से यहाँ पाणिनीय शिक्षा जो है एक ग्रंथ है। ग्रंथों का मैं थोड़ा सा केवल उदाहरण मात्र देता हूँ कि इसके शिक्षा के जो ग्रंथ हैं, उस शिक्षा ग्रंथ में जो नारदीय शिक्षा भी हैं, पाणिनीय शिक्षा हैं, याज्ञवल्क शिक्षा भी हैं, जो किसका उच्चारण कैसे किया जाए, तो उन सब का पूरा उसमें बताया हुआ है। याज्ञवल्क शिक्षा, व्यास शिक्षा, पराशरी शिक्षा, पराशर की शिक्षा ग्रंथ है, वासिष्ठी शिक्षा, कात्यायनी शिक्षा आदि उल्लेखनीय है। ये शिक्षाएं जिनके नाम से संबंध हैं, उनके रचयिता नहीं हैं, इनकी रचना का श्रेय इन शिष्यों को है, जो भी है। तो इन वेद के जो अंग में जो शिक्षा है, उसके शिक्षा बहुत सारे ग्रंथ हैं। स्वर वर्ण का उच्चारण कैसे हो, यदि शिक्षा को हम नहीं समझेंगे, जो वेद का प्रथम अंग कहलाता है, तो इसके अंग के बिना हम अंगी को नहीं समझ सकते। अर्थात वेदों को जानने के लिए, वेदों को समझने के लिए हमें शिक्षा को समझना जरूरी है। शिक्षा के अंतर्गत बताया मैंने, शिक्षा को घ्राण कहा गया है। पाणिनीय शिक्षा में शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य, शिक्षा को नाक कहा गया है, तो इसके घ्राण शक्ति जिसमें है। और इसके बाद दूसरा अंग जो है वेद का, वह कल्प है। वेदांगों में कल्प का नितांत महत्वपूर्ण और प्राथमिक स्थान इसलिए दिया जाता है क्योंकि कल्प का अर्थ है वेद में विहित कर्मों की क्रम पूर्वक व्यवस्थित कल्पना करने वाला जो शास्त्र है, वह कल्प है। कल्प को वेदों का हाथ कहा गया है। जैसा कि मैंने पाणिनि ग्रंथ का उदाहरण देते हुए कहा था कि हस्तौ कल्पोथ पठ्यते, जो हाथ जो हैं, जब तक हाथ के बिना हम कोई कर्म नहीं कर सकते, काम नहीं कर सकते, उसी प्रकार यह वेदों के लिए कल्प जो है ग्रंथ, वह हाथ का काम करता है। और सायण की परिभाषा के अनुसार जिन ग्रंथों में यज्ञ संबंधी विधियां का समर्थन या प्रतिपादन किया जाता है, उसे कल्प कहते हैं। विष्णु मित्र की व्याख्या के अनुसार जिन ग्रंथों में वैदिक कर्मों का सांगोपांग विवेचन किया जाता है, ऐसे उन्हें हम कल्प कहते हैं। ये ग्रंथ सूत्र रूप में हमें मिलते हैं
और कई सारे सूत्र जो हैं कल्प सूत्रों सूत्र ग्रंथ हमारे समक्ष है, जिसमें श्रौत सूत्र है, सूत्र ग्रंथ भी हैं, जिसमें वेदों को बारीकी से उसको अध्ययन करने के लिए, समझने के लिए, उस यज्ञ करते समय क्या क्या करना चाहिए, उसमें श्रौत सूत्र भी हैं, जिन्हें ब्राह्मण ग्रंथों में वर्णित श्रौत अग्नि में किए जाने वाले यज्ञ यागों का इसमें वर्णन मिलता है। कई प्रकार के यज्ञ होते हैं, जैसे 10 पूर्णमास, अग्न्याधान, अग्निहोत्र, चातुर्मास आदि जो यागों का जो वर्णन मिलता है उसमें श्रौत सूत्र की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार गृह्य सूत्र भी है, सूत्र ग्रंथ भी हैं वेद के लिए। इनमें 4 वर्णों एवं चारों आश्रमों के कर्तव्य बताए गए हैं। जो 4 प्रकार के आश्रम हैं, जो गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम आदि जो 4 हैं, ब्रह्मचर्य आदि जो 4 आश्रम हैं, उस आश्रम के वर्णों को कर्तव्य क्या हैं, जो संन्यास आश्रम में क्या कर्तव्य है, जो अलग अलग जो 4 आश्रम विभाजित हैं, उन सभी आश्रमों के विषय में नियम बताया गया है कि कैसे नियम ढंग से नियमित पूर्वक रहना है। तो इस प्रकार से उसमें कहा गया है कि कैसे कैसे क्या करना चाहिए। 10 पूर्णमास आदि यज्ञ के बारे में बताया था। और गृह सूत्र में गृहाग्नि में होने वाले यागों का वर्णन है, जैसे विवाह, उपनयन संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार आदि में उसमें विस्तार पूर्वक कहा गया है। गृह सूत्र में, धर्म सूत्र में चारों वर्णों का और चारों आश्रमों का विशेष रूप से कर्तव्य पालन के लिए बताया गया है, प्रतिपादन किया गया है। एक शूल्ब सूत्र भी हैं। शूल्ब सूत्र, इनमें वेदों के आदि निर्माण कैसे होता है, कितने नाप, कितने उसकी लंबाई होगी, यज्ञ की वेदी की लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी, किस कोण में उसको स्थापित किया जाएगा, ये सारा का सारा उसमें उस ग्रंथ में हमें देखने को मिलता है कि किस प्रकार से इसका वर्णन कल्प जो ये सूत्र ग्रंथ हैं, उन सूत्र ग्रंथों में स्पष्ट किया हुआ है कि शूल्ब सूत्र में कि उसके शूल्ब सूत्रों की रचना, यज्ञ वेदी को मापने के तरीके क्या हैं, श्रौत सूत्रों में कैसे संबंध है, श्रौत सूत्रों में विविध इस शूल्ब सूत्रों के अलग अलग हैं कि इसमें वेदी निर्माण के विशेष रूप में इसमें वर्णन मिलता है। तो इस प्रकार से शिक्षा के बाद जो कल्प था, उन कल्प के बारे में कि आश्लायन, कात्यायन, बौधायन व मानव स्रोत सूत्र, आश्लायन, गौतम, दक्ष, कात्यायन व पारस्कर गृह सूत्र, आपस्तंभ व बोधायन कल्प सूत्र, आपस्तंभ अंगिरा के वशिष्ठ धर्म सूत्र, नारद, अत्रि, वशिष्ठ, यम बहुत सारे हैं, परिगणित किए गए हैं। और अनेकानेक स्मृति ग्रंथों में कल्प साहित्य अत्यंत समृद्ध है। जो कल्प साहित्य है धर्म ग्रंथों में, धर्म ग्रंथ किसको कहते हैं मैंने पीछे भी व्याख्यान में कहा था कि धर्मशास्त्र जो हैं वो स्मृति ग्रंथों को कहते हैं, चाहे वो पराशर स्मृति हो, याज्ञवल्क्य स्मृति हो या मनु की स्मृति हो, उसे धर्मशास्त्र कहते हैं। धर्मशास्त्रम तो वही स्मृति ही। इसमें मनुस्मृति में स्पष्ट किया गया है कि धर्मशास्त्र आखिर क्या है। धर्मशास्त्र की परिभाषा देते हुए कहा गया है धर्मशास्त्र आखिर है क्या, तो उन्होंने कहा है कि धर्मशास्त्रम तो वही स्मृति ही। स्मृति ग्रंथ को धर्मशास्त्र कहते हैं, ऐसा मनु ने अपने मनुस्मृति में कहा है कि धर्मशास्त्र क्या है। और श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो, श्रुति को ही वेद कहते हैं। श्रुति जो थी वो हियरिंग ट्रेडिशन में थी। और तो धर्मशास्त्र के बारे में जो कहा गया है। अब आज का जो मेरा प्रतिपाद्य है कि वेदांग का संक्षिप्त परिचय क्या है, कि वेद के अंगों को जब तक नहीं देखेंगे तब तक वेद के अंगी जो है वेद उसको समझ नहीं सकेंगे। तो वेदाध्ययन करने के लिए, वेदों के अर्थ को सही सही बताने के लिए, वेदों के अर्थों को सही ज्ञान के लिए वेद के अंगों का पढ़ना जरूरी है, जिसका मैंने परिगणन करवाया था कि वेद के अंग कौन कौन से हैं। तो शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त हैं, छंद और ज्योतिष हैं। तो अब तीसरा जो व्याकरण है उसको मुख्य भाग माना गया है। पाणिनि शिक्षा में पाणिनि ने शिक्षा ग्रंथ में लिखा है कि मुखम व्याकरणम स्मृतम। इस पर मेरे कई लेख निकल चुके हैं। एक मेरी जो पुस्तक है, मेरा ग्रंथ है
भर्तृहरि दर्शनम, उसमें एक लेख 18 लेखों का व्याकरण के दर्शन के लेखों का संग्रह है। उसमें एक है, संग्रह का नाम ही यही है, मुखम व्याकरण स्मृतम इत्यत्र भर्तृहरि। भर्तृहरि क्या कह रहे हैं व्याकरण के विषय में? तो व्याक्रियन्ते कहा जाता है कि जो व्याक्रियन्ते विविच्यन्ते शब्दाः अनेनिति व्याकरणम, व्याकरण की परिभाषा बताते हुए कहा गया है कि आखिर व्याकरण क्या है। तो व्याक्रियन्ते जिसमें व्याख्या होती है, और विविच्यन्ते जिसमें विवेचना होती है, जिससे शब्दाः किसकी विवेचना? तो शब्दों की। अनेन इति, अनेन माने इसके द्वारा, इस व्याकरण के द्वारा, इसलिए अनेन इति व्याकरणम। चूंकि व्याक्रियन्ते विविच्यन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम, जिससे शब्दों का विवेचन और व्याख्यान होता है उसे व्याकरण कहते हैं। तो व्याकरण वेद का मुख्य भाग है। जब तक हम व्याकरण को ठीक से नहीं समझेंगे तो निश्चित रूप से हम व्याकरण को बिना समझे हम वेद के मर्म को नहीं समझ सकते। वेद का क्या अर्थ है, वेद क्या है, उस वेदों को समझने के लिए ये 6 अंग से गुजरना पड़ता है, जिसके अभी शिक्षा एक अंग था, एक कल्प था। अब मैं व्याकरण ग्रंथ के बारे में बता रहा हूं कि व्याकरण जो अंग है, तीसरा अंग, जिसे मुख्य भाग कहा गया है। और पतंजलि ने तो साफ शब्दों में कहा है कि ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्म षडंगो वेदो ध्येयो ज्ञेयश्च। किसी भी ब्राह्मण को, ब्राह्मण कहते हैं कि ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, जो ब्रह्म माने वेद, जो वेद को जानता है सो ब्राह्मण। तो ऐसे ब्राह्मण को निष्कारण, बिना किसी कारण से, बिना किसी लोभ लालच से, बिना किसी लोभ से धर्म स्वरूप जो वेद हैं उसको समझना चाहिए। और ज्ञेयश्च कहा है, जानना भी चाहिए। और जो व्याकरण को प्रधान माना गया है, प्रधानम च षडंगेषु व्याकरणम, ये महाभाष्य में पतंजलि कहते हैं कि प्रधानम षडंगेषु, 6 अंग जो है व्याकरण के, इसके वेद के 6 अंगों में व्याकरण प्रधान है। और प्रधान्य च कृतो यत्नः, यदि प्रधान में यत्न करेंगे ठीक से तो फलवान भवति, वह फल देने वाला होता है। और अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था कि यह वाणी पर वाचस्पति तभी बन सकते हैं, वाणी के ऊपर अधिकार तभी किया जा सकता है जब उसकी उपासना करेंगे। इसलिए भर्तृहरि ने कहा है कि ते मृत्यु मतिवर्तन्ते ये वही वाचम उपासते, वे मृत्यु को भी पार करके मृत्युंजय बन जाते हैं जो वाणी के उपासक होते हैं। वो वाणी क्या है? यही है वेद स्वरूप जो वाणी है, इसकी उपासना आवश्यक है। इसको देखना, इसको मनन करना बहुत ही आवश्यक है। तो व्याकरण का अत्यंत महत्व है, क्योंकि व्याकरण के जाने बिना हम वेद के वेदार्थ को संगति नहीं बैठा सकते हैं, उसको ठीक से समझ नहीं सकते हैं। तो व्याकरण की उत्पत्ति के विषय में तैत्तिरीय संहिता में भी कहा गया है कि पहले वाणी अव्याकृत रूप से बोली जाती थी, यह इसकी व्याख्या नहीं थी। इंद्र ने उस वाणी को विभक्ति प्रत्यय के भेद से मध्य में तोड़कर व्याकृत किया, इसको आखिर व्याख्या किया इसको। और इसीलिए यह वाणी व्याकरण की प्रक्रिया के अनुसार बोली जाती है। और इसको इंद्र ने व्यवस्थित रूप दिया था, ऐसा माना जाता है। इसीलिए एक ऐन्द्र व्याकरण भी है, चांद्र व्याकरण भी है। तो उसमें नहीं जाना चाहता, उस उलझन में। आपको यह बताना आवश्यक है कि संस्कृत व्याकरण की परंपरा जो है बहुत ही प्राचीन है। प्रकृति प्रत्यय के विश्लेषण, कोई भी बिना प्रकृति कहते हैं धातु रूप को, और बिना उसको प्रीफिक्स लगाए हुए एक रूट है, जो प्रकृति को रूट कहते हैं, धातु रूप जिसको कहते हैं वह रूट है। रूट में जब तक सफिक्स नहीं जोड़ेंगे, जब तक प्रत्यय नहीं जोड़ेंगे तो शब्द निश्रित नहीं होगा। तो इसीलिए प्रकृति प्रत्यय का ज्ञान जरूरी है। उच्चारण आदि के लिए व्याकरण का पढ़ना परम आवश्यक है। और तैत्तिरीय संहिता की बताया है मैंने कि उसमें साफ कहा गया है कि किस प्रकार से इंद्र ने इसको सुव्यवस्थित किया था। तो संस्कृत व्याकरण की परंपरा जैसा बताया था कि अत्यंत प्राचीन है। और प्राचीन ग्रंथों में महेश्वर, ब्रह्मा, इंद्र, भृगु, उष्णा, बृहस्पति, मधुछंद, छंदा और कुत्स, असित, वाक, मैत्रेयी, मेधा, ये बहुत सारे जो हैं 16 व्याकरणों का इसमें उल्लेख आया है। अलग अलग व्याकरण हैं, लेकिन
मूल रूप से यह जानना आवश्यक है कि व्याकरण के बिना, व्याकरण के जाने बिना आप वेद का ठीक प्रकार से उसको अर्थ नहीं लगा सकते। अब व्याकरण के बाद निरुक्त एक है, निरुक्त एक ऐसा ग्रंथ है, निरुक्त जो यास्क का निरुक्त ग्रंथ है जो बहुत महत्वपूर्ण है। निरुक्त में क्या है, निर्वचन किया गया है, क्यों कौन से शब्दों का कैसा डिराइव करेंगे, डिराइवेशन क्या है। जैसे यास्क ने निरुक्त ग्रंथ में बताया है, जैसे एक शाखा शब्द है, शाखा जिसको डाल कहते हैं, यह शाखा कैसे बना, तो शेते इति शाखा। उन्होंने व्याख्या की है कि आकाश में शयन करती होती है, वृक्ष के ऊपर शयन करती है, इसीलिए इसका नाम शाखा है। गौ का नाम गौ क्यों है, तो गौ कहते हैं गच्छति इति गौ, वह चलती रहती है इसीलिए गौ है। तो इस प्रकार से निर्वचन किया गया है, कौन सा शब्द कैसे डिराइव किया गया, उसकी व्याख्या का पूरा निरुक्त ग्रंथ में सब कुछ बताया गया है। इसीलिए निरुक्त ग्रंथ को, निरुक्त को जो चौथा इसका अंग है उसे कान माना गया है, वेद के कान के रूप में। जैसे शरीर के अंग के बारे में मैंने एक एक करके बताया था कि छंद जो है उसको पैर कहते हैं वेद का, कल्प जो है उसके हाथ हैं, ज्योतिष आंख नेत्र है, चक्षु है, श्रोत्र जो है अभी निरुक्त है उसका कान के रूप में है, और मुख व्याकरण है। तो यहाँ बताया गया है कि अर्थावबोध के लिए, अर्थ के ज्ञान के लिए, सही अर्थ को समझने के लिए शब्दों को व्युत्पत्ति किस शब्द का किस प्रकार होगा, इस व्युत्पत्ति को जानने के लिए आपको निरुक्त ग्रंथ पढ़ना पड़ेगा। निरुक्त बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। जो यास्क का निरुक्त जो है ग्रंथ वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। और निरुक्त के आरंभ में निघंटु को सामनाय कहा जाता था। निघंटु एक प्रकार का वैदिक शब्दकोश है और जिसमें कुल 1341 शब्द परिगणित हैं। इसमें 1341 इसमें शब्द परिगणित हैं, गिनती कराए हुए हैं। इसके प्रथम 3 अध्याय नैघंटुक कांड कहते हैं, चतुर्थ अध्याय नैगम कांड निगम कहते हैं, निगम आगम सब वेद के ही पर्याय हैं, और अंतिम अध्याय दैवत कांड है कहलाते हैं। यास्क ने निघंटु के 230 शब्दों का निर्वचन किया है। निर्वचन जैसे कि मैंने बताया था, गच्छति थी गौ, चलती है इसीलिए उसका नाम गौ पड़ गया। सभी शब्दों को उन्होंने, यास्क ने कहा कि येन केन प्रकारेणापि निरिबुर्यात्, कि जिस किसी भी प्रकार से हर शब्द का निर्वचन करके उसको समझ सकते हैं कि इसका अर्थ क्या है, इस शब्द का अर्थ क्या हो सकता है। कोई ना कोई उसमें रूट माने प्रकृति होगी, अर्थात धातु रूप होगा कोई ना कोई, और कोई ना कोई इसमें सफिक्स जुड़े होंगे, प्रत्यय जुड़े होंगे, तब जाकर के शब्द की सृष्टि होती है। तो शब्द व्युत्पत्ति की दृष्टि से इसका विशेष स्थान माना गया है। निरुक्त का आधार नितांत वैज्ञानिक कहा गया है इसे, यह साइंटिफिक है। हर शब्द का कोई न कोई अभिप्राय है। यास्क के निरुक्त में पूर्ववर्ती 12 निरुक्तकारों के नाम प्राप्त होते हैं उसमें, जिसमें आग्रायण है, औपमन्यव है, उपमन्यु से औपमन्यव है, औदुमरायण है, और वाभ है, काथक्य है, क्रौष्टुकी है, गार्ग्य है, गालव है, ये आदि इस तरह शाकपुणी है। बहुत सारे इसके निरुक्तकारों की चर्चा है। यास्क ने यथास्थान इनके मतों का उल्लेख भी यथास्थान किया है। महाभारत के शांति पर्व में यास्क ऋषि के निरुक्तकार होने का स्पष्ट उल्लेख भी मिलता है। एक और बात है कि शांति पर्व जो है, 18 पर्व हैं महाभारत के। महाभारत पर्वों में डिवाइड किया गया है। चैप्टर को पर्व कहते हैं, जिसको तो पर्व को एक पर्व, 2 पर्व, इस तरह से पर्वों में डिवाइड किया गया है। आदि पर्व से प्रारंभ होता है यह महाभारत। तो उसमें एक शांति पर्व है जो बहुत महत्वपूर्ण है, ज्ञानवर्धक है। उसमें यास्क ऋषि के निरुक्तकार होने के विषय में भी चर्चा हुई है। साथ ही यह भी उल्लेख है कि यास्क ने नष्ट हुए निरुक्त शास्त्र का पुनरुद्धार भी किया है। बहुत बड़ा काम किया है निरुक्तकार ने। और उन्होंने जब सारे नष्ट हो चुके थे तो निरुक्तकार ने इसको सुसज्जित किया,
यास्क ने, तो यास्क का बहुत बड़ी भूमिका है कि निरुक्त ग्रंथ, जो निरुक्त को वेद का कान कहते हैं, अंग में कान जिस तरह से महत्वपूर्ण है, कान के बिना हम सुन नहीं सकते, श्रोत्रिय इंद्रिय के बिना हम समझ नहीं सकते। तो जब तक सुना नहीं जाएगा तो बार बार कहते रहेंगे क्या कहा आपने। तो जब तक पूर्ण रूप से शब्द, जब तक पूर्ण रूप से श्रवण नहीं किया जाता, श्रुत नहीं होता ठीक से, तब तक उसका अर्थक ज्ञान नहीं होता। तो इसलिए निरुक्त का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। छंद के अंगों में 6 अंगों में निरुक्त है चौथा, और 5वां है छंद। छंद को छंदः पादौ तु वेदस्य, इस प्रकार से पाणिनि शिक्षा में पाणिनि ने कहा है कि छंद क्या है। एक हाथ, छंद को पैर यहाँ पर कहा गया है। छंदः पादौ, छंद इसके पैर हैं वेद के, और वैदिक मंत्र के सम्यक प्रकार से, ठीक प्रकार से छंद का ज्ञान अति आवश्यक है। छंदों के सम्यक ज्ञान के बिना मंत्रों का उच्चारण ठीक प्रकार से नहीं होगा। यदि ठीक प्रकार से उच्चारण नहीं होगा तो इंद्र और देवासुर संग्राम जब हुआ था तो इंद्र ने पराजित कर दिया था असुरों को, वो इसीलिए कि स्वर का अपघात किया था, छंद को उसने स्वर को विस्वर किया था। तो इसीलिए छंद का प्रॉपर ढंग से, उचित ढंग से उसको प्रयोग करना, उसके ज्ञान के बिना मंत्रों का उच्चारण, समुचित पाठ नहीं हो सकता है। इसीलिए छंदों के सम्यक ज्ञान के लिए मंत्रों का उच्चारण अथवा समुचित पाठ नहीं हो सकता। तो सर्वानुक्रमणी में कात्यायन द्वारा कहा गया है कि जो भी व्यक्ति ऋषि, देवता और छंदों के ज्ञान के बिना वेदाध्ययन करता है, उसे पाप का भाजन बनना पड़ता है, वह पाप का पात्र बन जाता है। यह बात सर्वानुक्रमणी में कात्यायन ने इसे सिद्ध किया है। कात्यायन द्वारा यह कहा गया है, जो व्यक्ति, मैं दोबारा अगेन आई रिपीट, जो व्यक्ति ऋषि, देवता और छंदों के ज्ञान के बिना, आपको यह बात बता दूं कि जैसे ऋग्वेद है तो 10 मंडलों में विभाजित है। ऋग्वेद प्रथम मंडल, द्वितीय मंडल, इस तरह से 10 मंडल हैं उसके। हर मंडल में सूक्त हैं और सूक्तों में ये बताया गया है कि इसके देवता कौन हैं, इसमें ऋषि इसके कौन हैं, और ऋषि और देवता और छंद भी लिखा रहता है। ये 3 अवश्य मिलेगा आपको कि किसी भी ग्रंथ को जब आप पढ़ेंगे तो जैसे ऋग्वेद का उदाहरण दिया कि ऋग्वेद का जब ऋग्वेदाध्ययन करेंगे तो उसके प्रत्येक सूक्त में ऋषि, देवता और छंद लिखा हुआ मिलेगा आपको। तो इस प्रकार से मैंने पीछे 4 व्याख्यानों में बताया था चारों वेदों के विषय में कि कृष्ण द्वैपायन जो वेद व्यास थे, जिन्होंने व्यास किया, विस्तार किया वेद का, इसीलिए वेद व्यास नाम पड़ा उनका। उन्होंने 4 भागों में बांट दिया था 4 वेदों को। अलग अलग शिष्यों को, पैल ऋषि थे, पैल शिष्य को उन्होंने ऋग्वेद का व्यवस्थित करने के लिए दिया। उसके बाद वैशम्य पायन को यजुर्वेद दिया, और जैमिनी जो मीमांसा सूत्रकार थे उनको सामवेद दिया, और सुमंतु जो थे उनको उन्होंने अथर्ववेद को व्यवस्थित करने के लिए दिया। तो छंद के बिना, छंदः पादौ तु वेदस्य, इसलिए कहा है पाणिनि ने पाणिनि शिक्षा में कि छंदः पादौ तु वेदस्य, छंद जो है वेद के लिए पैर हैं। तो बिना छंद का उच्चारण करना सर्वथा गर्हित किया गया है, जैसा कि मैंने कात्यायन को कोट करते हुए कहा था। और प्रमुख छंदों के नाम संहिता तथा ब्राह्मण ग्रंथों में ही उपलब्ध होते हैं। वैदिक संहिताओं का अधिकांश भाग छंदों में दिखाई देगा आपको। ऋग्वेद और सामवेद के समस्त मंत्र छंद में हैं, और गायत्री उसमें जो छंद उसके देखेंगे छंद में है। और जबकि कृष्ण यजुर्वेद और अथर्ववेद का कुछ भाग गद्य में मिलता है, गद्य में दिखाई देगा। वेदों में 7 छंद अति प्रसिद्ध हैं, जिसमें गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप और जगति। पुनः इन्हीं मूल 7 छंदों को की प्रतिध्वनियों से ही पंक्ति, ककुप आदि उपछंदों का भी स्वरूप उभरा है। तो इस प्रकार से छंदों के जो
छंद आखिर क्या है, पांचवा इसका अंग है। अंग के बिना अंगी का ज्ञान असंभव है। तो इसके जो षडंग है उसको जानना परम आवश्यक है, जिसका संकेत मैं बार बार कर रहा हूं कि उन्होंने महाभाष्यकार ने, पतंजलि ने साफ शब्दों में कहा है कि ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडंगो वेदोध्येयो ज्ञेयश्चेति कहा है कि बिना कारण से किसी भी ब्राह्मण को, ब्राह्मण का यहाँ सीधा अर्थ है ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, जो ब्रह्म माने वेद, वेद का वेदस्य पर्यायः ब्रह्म, तो वेद को जो जानता है वह ब्राह्मण है। तो सभी ब्राह्मण को निष्कारण बिना किसी लोभ लालच से धर्म को, धर्म स्वरूप वेद को जानने के लिए उनके षडंगों को जानना परम आवश्यक है। बार बार इंगित किया गया है पाणिनि शिक्षा में, पाणिनि ने कहा है। तो इस प्रकार से सारा का सारा उसका छंदों में ही दिखाई देगा। तो ये वेदों में 7 छंद अति प्रसिद्ध हैं जिसका मैंने उल्लेख किया है, और वैदिक छंदों में पादों की संख्या नियमित नहीं होती है। वैदिक छंदों का आधार अक्षर गणना है। छंद संबंधी कोई स्वतंत्र वैदिक ग्रंथ इस समय उपलब्ध नहीं है। वर्तमान में पिंगलाचार्य का छंदः सूत्र जो है अति प्रसिद्ध है, जिस पर अनेक टीकाएं लिखी जा चुकी है। यह ग्रंथ सूत्र रूप में है और 8 अध्यायों में यह विभक्त है। इस प्रकार से अब तक मैंने ज्योतिष के छोड़ करके 5 जितने भी पूर्व अंग हैं उसका हमने व्याकृत किया है, आपको बताया है। अब ज्योतिष रह गया है, जिस ज्योतिष को ज्योतिषामयनम चक्षु, ज्योतिष को चक्षु कहा गया है वेद का। जैसा कि पाणिनि शिक्षा को कोट करते हुए दोहरा रहा हूं मैं, छंदः पादौस्तु वेदस्य, छंद जो है पैर हैं, हस्तौ कल्पोथ पठ्यते, और हाथ जो है उसके वेद के क्या है, कल्प हैं, जो दूसरा अंग है। ज्योतिषामयनम चक्षु, ज्योतिष जो है वह चक्षु हैं। श्रोत्र चक्षुर निरुक्तं श्रोत्र मुच्यते, निरुक्त को कान कहा गया है। और शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य, शिक्षा जो है उसके नाक हैं। और मुखम व्याकरणम स्मृतम, इस पर कई, जैसा कि मैंने बताया था, कई लेख इसमें मेरे विश्व संस्कृतम आदि शोध पत्रिकाओं में आता रहा है। और जो मेरी जो पुस्तक है, जो अष्टादश शोधालेखों का जो संग्रह है व्याकरण दर्शन का, भर्तृहरि दर्शनम, उसमें विस्तार पूर्वक इसको मैंने उसमें बताया है। अब जो ज्योतिष जो है, ज्योतिष का क्या योगदान है, इस ज्योतिष शास्त्र का योगदान क्या है, ज्योतिष का क्या महत्व है वेद में। ज्योतिष चक्षु है, यह नेत्र है। जैसे नेत्र के बिना कोई देख नहीं सकता, किसी भी मार्ग को समझ नहीं सकता, कौन सा मार्ग कहाँ जा रहा है, इसी तरह से वेदाध्ययन के लिए, यज्ञ कर्म करने के लिए, यज्ञ करने के लिए ज्योतिष का परम आवश्यक है। क्योंकि मुहूर्त कब, किस समय में यज्ञ प्रारंभ करना चाहिए, किस काल में करना चाहिए, क्योंकि कालज्ञ कहते हैं, ज्योतिष जो होते हैं, ज्योतिषी जो होते हैं उसे कालज्ञ कहा जाता है। तो काल की जो है गणना, काल का समझना, काल को जानना, तो इसलिए आवश्यक है कि काल विज्ञान का शास्त्र ज्योतिष ही है। इसीलिए ज्योतिषम नेत्रम कहा गया है। इसमें ज्योतिषामयनं चक्षु, चक्षु है, यह ज्योतिष जो है आंख के रूप में वेदों का विख्यात है। और ज्योतिष काल विज्ञान है, जैसा कि मैंने बताया था। और यज्ञ संपादन के लिए विशिष्ट समय की अपेक्षा होती है कि किस समय कौन सा मुहूर्त होगा, निकलेगा, किस समय यज्ञ प्रारंभ होगा, तो ये सारा कुछ उसमें निर्दिष्ट है। तो ज्योतिष का अर्थ है ज्योतिर्विज्ञान। ज्योति का मतलब है लाइट। तब तक लाइट नहीं आती है, प्रकाश नहीं होता, वेद का यज्ञ अंधकार में पड़ा होगा जब तक आपको ज्योतिष का विषय का ज्ञान नहीं होगा, किस समय क्या मुहूर्त होगा। और सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र आदि आकाशीय पदार्थों की भी गणना ज्योतिर्मय पदार्थ में होती है, मतलब उसी में होती है। इनमें संबंधी विज्ञान की ज्योतिष या ज्योतिर्विज्ञान कहा जाता है। लगध एक बहुत बड़े ज्योतिष शास्त्र के प्रणेता हैं ग्रंथ के। तो लगध ने इसको
ज्योतिषा मयनम भी उन्होंने भी कहा है, लगध ने भी ज्योतिषा मयनम अर्थात नक्षत्र आदि की गति है। अयन माने गति। तो इस प्रकार से इन गतों से गत्यर्थक होता है, जिससे और गति का अध्ययन करने वाला शास्त्र कहा जाता है। जब नक्षत्र कैसे गमन करता है इसको यदि जानना है, सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप से यदि देखेंगे, सूक्ष्म क्या अध्ययन के लिए ज्योतिष का होना परम आवश्यक है। तो ज्योति विषयक केवल एक ही प्राचीन ग्रंथ उपलब्ध होता है, वह महर्षि लगध कृत वेदांग ज्योतिष है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह ग्रंथ 2 भागों में विभक्त है। आर्ष ज्योतिष, चूंकि मेरे पिताश्री ज्योतिष शास्त्र के ही अध्यापक रहे हैं, ज्योतिष और साहित्य के, इसलिए मैंने बहुत नजदीक से उनको अध्ययन करते हुए सूक्ष्म रूप से देखते हुए बताया है। आप लोगों को कहीं स्मरण हो कि शायद 1980 की बात है, हम कॉलेज में पढ़ते थे ग्रेजुएशन में। उस समय था कि एक स्काईलेब था, गिरने की हंगामा हुई थी, शोर मचा था, स्काईलेब गिरेगा। तो यहाँ पर अम्बाला में रहते हुए पिताजी को देखता था मैं, रात भर वो देखते थे, कई बार 2 रात तक तो देखा, बहुत परेशान थे। मैंने कहा पिताश्री क्या कर रहे हैं? और उन्होंने ग्लोब बनाया हुआ था, बांस के को चिरवा करके उन्होंने अपने ढंग से ग्लोब बनाया हुआ था उसने पूरा, और उस पर उन्होंने देखा। और तब उन्होंने एक दिन बताया कि ये ग्लोब जो है ये पानी में गिरने की संभावना दिखा रहा है। कई शास्त्रों को, कई ग्रंथों को टटोल रहे थे वो। और उन्होंने मुझे उस समय कहा था, लेकिन उस समय चूंकि मीडिया का अभाव था और पुराने लोग तो इन चीज़ों की आकांक्षा भी नहीं करते थे। यहाँ तक कि इस प्रसंग में बता रहा हूँ, यह अप्रासंगिक नहीं है। मुझे बहुत अच्छे विद्वानों ने आकर के कहा कि गुरुजी से केवल फॉर्म भरवा लीजिए उनको राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए, राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए। तो उन्होंने साफ इनकार किया कि मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे लोग, पुराने लोग अब बहुत कम रह गए हैं, जो बिना किसी आकांक्षा से, जिसकी चर्चा मैंने महाभाष्यकार को उदाहरण देते हुए किया था कि ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः शरंगो वेदोध्येयो ज्ञेयश्च, जो बातें कही गई है महाभाष्यकार ने महाभाष्य में, पुराने लोग ऐसे थे। मैंने बहुत लोगों को देखा है। 21 विद्वानों के गांव में मेरा जन्म हुआ है, तो 21 विद्वान सह संत तत्र द्विजोत्तमा, इस तरह से कहा जाता है। मैंने ज्योतिषी को नजदीक से देखा है। बहुत सारे ज्योतिषी थे। 300 वर्ष पूर्व तोताराम झा मेरे गांव में थे, जिनके बारे में अलग से व्याख्यान में मैंने दूंगा, ये अवसर नहीं है। लेकिन ज्योतिष का स्थान इतना महत्वपूर्ण है, जब तक आप समझेंगे नहीं ज्योतिष शास्त्र को, तब तक आपको काल गणना नहीं होगी। जैसे बताया था कि स्काईलेब कहाँ गिरेगा, उन्होंने बताया था यह जल में गिरने की संभावना दिखा रहा है। और बाद में हम लोग सोचते थे कि प्रलय होगा, समाप्त या दुनिया समाप्त हो जाएगी, लेकिन वह समुद्र में गिरा था। जो लोग उस समय के स्थिति को देखे होंगे उनको याद होगा, मुझे स्मरण है। तो इस प्रकार से काल गणना, कालज्ञ कहा जाता है ज्योतिषी को। तो कालज्ञ कहते हैं, चूंकि काल गणना परम आवश्यक होता है। तो इसमें 43 इसमें श्लोक हैं। याजुष ज्योतिष है, यह यजुर्वेद संबंधी ज्योतिष है, जिसमें 43 श्लोक हैं इसमें, और बहुत से श्लोक दोनों भागों में समान हैं। इस ग्रंथ की भाषा अत्यंत कठिन है, बहुत कठिन है। इसमें कुछ अंश अभी भी अर्थ की दृष्टि से दुरूह इसको माने जाते हैं। तो आज ये जो ज्योतिष है, ज्योतिषामयनम जिसको कहा गया है, लगध ने भी कहा कि ज्योतिषामयनम, यह अयन करना, गति किस तरह से अयन गमन करती है उसको जानने के लिए चक्षु, यह नेत्र का काम करता है। और इस प्रकार से वेदों को जानने के लिए, सम्यक प्रकार से समझने के लिए और उसको अर्थ को जानने के लिए षड अंग का जानना आवश्यक है। और षड अंग में जो व्याकरण को मुख्य कहा गया है, लेकिन सभी मुख्य हैं इसमें, चाहे वह छंद हो जो पैरों का काम करता है, हाथ हैं जो कल्प है, इसके जो कल्प ज्योतिष इसके नयन हैं, चक्षु हैं, श्रोत्र जो हैं भाग, ये निरुक्त ग्रंथ है, शिक्षा ग्रंथ जो है घ्राण है, ये घ्राणेन्द्रिय जिसको नाक कहते हैं, नासिका है,
वेद के, और मुखम व्याकरणम स्मृतम, और मुख जो है व्याकरण है। तो ये षडंग को बिना जाने, 6 अंगों को बिना समझे हुए वेदों को सम्यक प्रकार से समझना बहुत ही कठिन है। इसलिए मेरे एक मित्र हैं बिहार में, जो मेरे संबंधिक भी हैं और मेडिकल साइंस के बहुत अच्छे डॉक्टर रहे हैं, सेवानिवृत्त हैं, CMO, उनके आग्रह पर उन्होंने बार बार मेरे से कहा कि जो संस्कृतेतर है मेरे जैसे हैं, वो कह रहे थे, और उनको जानने के लिए आखिर वेद हमारा क्या है, तो थोड़ी सी जानकारी, परिचय मात्र मैंने पीछे दिया था 4 वेदों का, और वेदांग पर आज मेरा संक्षिप्त जो है यह वक्तव्य रहा है। तो इस प्रकार से ये तो शास्त्र अनंत है। तो और जब कहा गया है, महाभाष्यकार ही कह रहे हैं, उन्हीं की वाणी में समाप्त करूंगा कि इंद्र जैसा छात्र हो, विद्यार्थी हो, और कहा है उन्होंने, और बृहस्पति जैसे उनके गुरु हों, फिर भी नान्तम जगामा कहा गया है, इसको अंत पार नहीं पा सका, क्योंकि अनंत शास्त्र हैं, बहुलाच विद्या, दुनिया भर की विद्याएं हैं। तो कई बार तो वाणी के उपासक होने के कारण, चूंकि वाणी पर मेरा बहुत सारा काम है, तो कई बार लगता है कि मुझे एक पंक्ति में जो बात कहकर समाप्त कर दूं, ऐसी वाणी कौन है, तो ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और भर्तृहरि तो साफ शब्दों में मैंने कहा भी था, फिर दोहराते हुए समाप्त करूंगा कि ते मृत्यु मति वर्तन्ते, वाक्यपदी के ब्रह्मकांड के 126 कारिका का शायद ये उन्हीं की वृत्ति में है कि ते मृत्यु मति वर्तन्ते, वे मृत्यु को भी पार कर जाते हैं। ये वही वाचम उपासते, जो वाणी की उपासना करते हैं, ऐसे व्यक्ति मृत्यु से को पार करके वही मृत्युंजय बन जाते हैं। इस प्रकार की भर्तृहरि जैसे योगी हैं, उन्होंने, वैयाकरण भर्तृहरि ने इस बात को उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि ते वही वाच मुपासते, वे वाणी की उपासना करने वाले मृत्यु को भी पार कर जाते हैं। इस तरह की बातें उन्होंने कही है अपने व्याकरण के जो अनुपम ग्रंथ हैं, वाक्यपदीय ब्रह्मकांड का 126वीं कारिका, शायद उसी के पंक्ति में, उसी के सोपज्ञ वृत्ति में, हरि वृत्ति में उन्होंने स्पष्ट किया है इस बात को। तो इन्हीं शब्दों को कहते हुए काफ़ी लोग इससे पहले भी जुड़े हुए थे, अनिल गुप्ता जी भी जुड़े हुए हैं, काफ़ी प्रतिदिन वो जुड़ जाते हैं। मेरी सहपाठिनी जो सेवानिवृत्त हो गई हैं, नवज्योति, जो शायद पुणे से या मुंबई से भी सुन रही हैं, श्रवण कर रही हैं, बड़ी तेजस्विनी छात्रा भी रही हैं साइंस की, बाद में ये स्कूल की टीचर से सेवानिवृत्त हुई हैं केंद्रीय विद्यालय से। उसके बाद डॉक्टर रजनी हैं, जो इनके घर में ज्ञान गंगा बहा करती थी। इनके नाना जी भी गुरुदेव बहुत बड़े विद्वान थे, और इनके पिताजी भी प्रोफेसर सतीश चंद्र झा जी अद्वितीय विद्वान थे, वे गुरु कल्प थे। उनकी पुत्री हैं, ये खुद भी अभी गवेषणा में लगी रहती हैं। अभी इन्होंने नारी पर एक ग्रंथ लिखा है, कल इनका फोन आया था। तो इस प्रकार से विदुषी हैं, जुड़ी हुई हैं, और कई बार लगातार ये जीत रही हैं। उसमें ऑल इंडिया ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस में लोकप्रियता भी इनकी अद्वितीय है, मैं उन्हें आशीर्वाद देता हूँ। और श्रीमती नीरज झा भी, हमारी नीरजा भी सुन रही हैं, वो उन्हें भी साधुवाद देता हूँ। तो अर्धांगिनी का तो काम है कि ये सब पति के साथ देना, क्योंकि फिर तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ का संदर्भ याद आ जाता है। तैत्तिरीय ब्राह्मण में कहा गया है कि अयज्ञो वा एषः यो अपत्नीकः, जो अपत्नीक हैं वो यज्ञ के योग्य नहीं होते हैं। अयोग्यो वा एषः, इसीलिए यज्ञ उसके लिए जिनकी भार्या नहीं हो तो उन्हें विधान किया जाता है। जैसे राम को इसी के आधार पर वशिष्ठ ऋषि ने शायद कहा होगा कि राम के को स्वर्ण सीता बनाने के लिए उन्होंने कहा होगा, उसका आधार तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ में मुझे मिला है कि अयज्ञो वा एषः यो अपत्नीकः। तो इस प्रकार से भार्या का सहयोग परम आवश्यक है। कहाँ पर कहूँ विस्तार हो जाएगा। महाभारत में भी आदि पर्व में ही शकुंतला भी कहती है कि भार्या श्रेष्ठतमः सखा। तो इस पर भी मेरा एक व्याख्यान भी, इस पर लेख भी मेरे छपे हुए हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं जितने भी श्रोता हैं सभी को धन्यवाद देते हुए, और डॉक्टर बिहारी लाल पटेल भी दिखाई दे रहे हैं, ये मेरे सहपाठी हैं यूनिवर्सिटी के और बहुत अच्छे साहित्यकार हैं डॉक्टर पटेल। और ये सुंदरगढ़ उड़ीसा से
अपने गांव से ये सुन रहे हैं, मैं भाई बिहारी लाल पटेल जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत तेजस्वी हैं और जिज्ञासु हैं और अच्छे राइटर हैं और अनुवाद ये करते रहते हैं। मुझे भी कई बार कहा, मैं इनको सप्लाई नहीं कर पाया, पुस्तक नहीं पहुंचा पाया। तो मैं आदरणीय मेरे परम प्रिय डॉक्टर बिहारी लाल पटेल जी को भी मैं साधुवाद देता हूं कि वो श्रवण करते रहते हैं हमारी बातों को। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सबको।